संत महापुरुष वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता आदि ग्रंथों का जो सिद्धांत है, जो सार ज्ञान है, जिनको हम वेदांत कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। जो श्रवण करते हैं, कथा प्रवचन श्रवण करते हैं, धर्म के सिद्धांत को समझते हैं, वही व्रत करते हैं। अब समास रूप में सुनाऊंगा, समय बहुत कम है। उसके बाद आता है लज्जा। माई दाई लोग बैठी हुई है, पुरुष वर्ग के लोग भी बैठे हुए हैं। आजकल लज्जा खत्म हो गया है। आप यदि व्रत करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लज्जा होनी चाहिए। लाज यदि नहीं है तो कोई व्रत नहीं, तो लाज होना चाहिए। लज्जा, कैसी लज्जा होनी चाहिए? परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, माँ होते हैं, पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, पति होते हैं, जेठ होते हैं, जेठानी होती है, समाज के लोग होते हैं। एक माँ बहन को किस तरह से जो है अपने समाज के बीच बर्ताव करना चाहिए, कहाँ घूंघट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अब तो घूंघट हट गया है। घूंघट है कहाँ? गांव में थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लज्जा, अपने तन को ढकना। कपड़े किस लिए बना है? शरीर को ढकने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, अपनी लज्जा को ढकने के लिए। आजकल ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लग गए हैं, लगता है जैसे आदमी को मशीन में घुसा करके सिलाई किया है। पता ही नहीं चलता कपड़ा है कि क्या है। फैशन होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, संत महापुरुष ये नहीं कहते फैशन मत करो, लेकिन कपड़े तो कम मत करो। फैशन करना है, डिजाइन वाले कपड़े पहन सकते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनो, लेकिन जिस कपड़े को पहन करके मन में कुत्सित भावना उत्पन्न हो जाए तो लाज कहाँ रहा? लाज होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। यही व्रत है, इसका पालन जो करते हैं, विदुषी नारी जो होती है, उनका जो सौंदर्य होता है वह संपूर्ण जो है भारतीय परिधान में ही होता है। जो भारतीय परिधान है कितना बढ़िया जो है। माता बहनें जब साड़ी पहनती है, उनके साथ में और भी जो भारतीय परिधान है उनको धारण करती है तो कितना सुंदर दिखती है। लेकिन वही पाश्चात्य संस्कृति को जब अपना लेते हैं, आजकल के जो है बॉलीवुड हॉलीवुड में जो पहनते हैं, उन कपड़ों को हम लोग जो है घर में पहनने लग गए। अरे वो तो हीरोइन है, हीरो है, वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका ना मान है, ना सम्मान है, ना इज्जत है, ना प्रतिष्ठा है। उनको लाज शर्म तो है नहीं। उनको तो किसी भी तरह से पैसे मिलना चाहिए। धन कहाँ से आएगा? वो सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीय पुरुष हैं, नारी हैं, हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। तो लाज होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, बोलने में भी लाज होना चाहिए, मुंह फट नहीं हो जाना चाहिए। जो मन में आया बोल दिए, पिताजी को, माताजी को, सास को, ससुर को, पति को। ये दोनों के लिए है। माताएं लोग ये नहीं समझेंगे खाली हम ही लोग कह रहे हैं, सबके लिए है। आजकल डिजाइन बनाते हैं, लड़के सबको देखिएगा, पता नहीं कौन कौन सा कट बनाते हैं, जोकर से भी बदतर लगता है। बाल ऐसे ऐसे कटिंग करते हैं, दुनिया भर के पैसे लेते हैं कटिंग करने वाले। उनका तो मौज हो गया आजकल नाई सबका।
मौज हो गया। ऐसे ऐसे रोड बना देते हैं, दोनों तरफ घास लगा देते हैं। बतलाइए, इसको फैशन कहते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सबसे उद्दंडता है। ये सबसे ज्यादा मूर्खता जो है उसी को कहा जाता है। पंजाब में तो और ज्यादा मैं देखता हूँ ये डिजाइन सब। आजकल भगवान को लोग भूल गए हैं, भगवान के तरह श्रृंगार करना भूल गए हैं। आजकल जो हीरो हीरोइन जो होते हैं, एक्टर एक्टरनी, उन्हीं को भगवान मान लिए हैं। वो जो कह देंगे वही मानने लग जाएंगे। वो जो पहन लिए तो वही पहन लेंगे। जैसा कटिंग कर लेंगे बाल का, हिप्पी कटिंग, वैसे ही करेंगे, हम भी हीरो बनते हैं। अरे वो हीरो बनने से नहीं होगा। लोग हंसते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता उनको। निर्लज्ज हो गए हैं, लाज तो है ही नहीं। ना माता का, पिता का, बड़े बुजुर्गों का भय है। संत महापुरुष कहते हैं, आज से नहीं बहुत पहले ही कह चुके हैं ऋषियों ने, लज्जा होनी चाहिए। उपनिषद की वाणी है ये। जो व्रत करना चाहते हैं तो ये व्रत धारण कीजिए कि हमारा परिधान जो है ऐसा हो कि लोग देख करके जो है उनके अंदर में भक्ति उत्पन्न हो जाए, कुत्सित विचार उत्पन्न नहीं हो। भारतीय नारी का जो सौंदर्य होता है उनके भारतीय परिधान में होता है। समाज रूप में मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, उतना वर्णन नहीं करूंगा। लज्जा होनी चाहिए। ये जो है सातवां जो है अंग है व्रत का। आज से व्रत ले लीजिए कि हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे जिसको जो है लोग देख करके हंसे। हम ऐसा वचन नहीं बोलेंगे जो निर्लज्ज के तरह बन जाएं, हम ढीठ नहीं बन जाएं। हमारे वचन में पर्दा होनी चाहिए, उसमें जो है मिठास होनी चाहिए। यही लज्जा है। सीता के तरह रावण आते हैं तो तिनके का भी जो है वो वोट कर लेते हैं। सम्मान करना चाहिए माता पिता गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का। समाज में कोई आए हैं तो उनको ये नहीं लगे कि इस फलाने की जो है बहू ऐसे हैं वैसे हैं फलाना। हम अपने तरफ से बिल्कुल अच्छा जो है बन के रहे। लज्जा। उसके बाद आता है विचार। मनुष्य का शरीर मिला है, विचार विवेक हम लोगों को परमात्मा ने दिया है, लेकिन कभी हम लोग विचार नहीं करते हैं। बहुत तरह से विचार करना चाहिए। खान पान का विचार होना चाहिए, रहन सहन का विचार होना चाहिए, बोली भाषा का विचार होना चाहिए, अच्छा और बुरा का विचार होना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब की वाणी में आता है, खान पान के विषय में कहते हैं, थोड़ा सा कल भी सुनाया था, अंतिम है, अंतिम में थोड़ा सा जो है हथौड़े का चोट डाल करके जाएंगे, कुछ तो असर होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, अन्न भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान। अन्न मांस दोनों भख है, उनके लिए क्या कहते हैं, अन्न मांस दोनों भख है सो राक्षस परमान। कहते हैं कि जो अन्न खाते हैं उनको मानव कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो अन्न खाते हैं, अन्न में क्या आता है, चावल, गेहूं, दाल, ये सब अन्न में आता है। फल आदि खाते हैं तो उनको मानव कहा गया है, वो मानव है। मांस भखे सो स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते जो होते हैं, मांस हड्डी कहीं मिल गया तो उसको भी चबाना शुरू कर देते हैं, तो उसी को कुत्ता कहा गया है। जो मांस खाते हैं उनको कुत्ते की श्रेणी में दे दिया है कबीर साहब ने।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग ये नहीं कहिएगा बाबा जो है इस तरह से बोल रहे हैं। ये मेरी वाणी नहीं है, कबीर साहब की वाणी है। वे कहते हैं कि जो मांस खाते हैं दूसरे का मार करके वो स्वान है, वो कुत्ते के तरह है, इधर भी खाते हैं उधर भी खाते हैं। और जो दोनों खाते हैं उसी को जो है राक्षस भी कहा गया है। जो मांस भी खाते हैं, अन्न भी खाते हैं और मदिरा भी पीते हैं, उसी को राक्षस कहा गया है। सो राक्षस परमान। चाहे आप मनुष्य के शरीर में हो, चाहे ऊंचे कुल खानदान के हो, चाहे नीचे खानदान के हो, यदि मांस अन्न सब कुछ खाते पीते हैं तो उसी को राक्षस कहा गया। राक्षस को बड़ा बड़ा दांत नहीं होता था, बड़े बड़े सींग नहीं होते थे। आजकल जो है हम लोग देखते हैं कि राक्षस को बना देते बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सींग वाले, काला कलूटा जो है बड़ा बड़ा शरीर बना देते हैं, कहते ये राक्षस है। नहीं नहीं, राक्षस तो हम जैसे मनुष्य के तरह ही होते हैं। शरीर मनुष्य का ही होता है। रावण को राक्षस कहा गया, हिरण्यकश्यप को राक्षस कहा गया, वो भी मानव ही थे, मनुष्य के ही पुत्र थे, लेकिन राक्षस कहलाए क्योंकि वो मांस भी खाते थे, अन्न भी खाते थे, यहाँ तक कि मानव को भी खा जाते थे, मनुष्य को भी खा जाते थे। आजकल बीच बीच में कहीं कहीं कभी कभी अखबार टेलीविजन में आप लोग समाचार में सुनते होंगे, कभी कभी अपने देश में भी किसी बड़े बड़े होटलों में निर्बल मनुष्य को मार करके जो है उनका जो है सब्जी तरकारी बना करके खिला देते थे। मनुष्य का भोजन मनुष्य करते थे, उसको क्या कहिएगा। और हमारे कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, हमारे रविदास जी महाराज भी यही कहते हैं, मानुष तंजे पाई के भखे पराया मांस। कहते हैं मनुष्य शरीर को पा करके जो दूसरे शरीर के मांस को खाते हैं, उसके लिए कहते ते नर दोजख जाएंगे सत भाखे रैदास। वो दोजख जाएंगे। दोजख किसको कहा गया है? मुसलमान लोग जन्नत कहते हैं और दोजख कहते हैं, जिसको हम लोग नरक कहते हैं। उनको नरक जाना पड़ेगा जो दूसरे के मांस को खाते हैं। इसीलिए हम लोगों को मनुष्य बनना है तो इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। हम लोग जो है दुर्गा जी की पूजा करते हैं। अभी नवरात्रा हुआ है, चैत नवरात्रा, आज जो है 10वीं है। आज के दिन बहुत जगह जो है बहुत सारे बकरे, बहुत सारे मुर्गे, बकरियां जो है काट करके खा गए होंगे लोग। एक बड़ा सुंदर जो है वर्णन करते हैं, मुख से बोले नमः शिवाय, बकरी मुर्गी अंडे खाए। मुख से बोले नमः शिवाय, मुंह से तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं। जैसे ही मौका मिला बकरी मुर्गी अंडे खाए। बकरी मिल जाए, मुर्गा मुर्गी मिल जाए, चाहे अंडा मिल जाए, जो है उसको खा लेते हैं। जीव दया ना मन में आए, मन में दया धर्म तो है नहीं। जीव दया मन में ना आए, सो सहज सहज जहन्नुम जाए। जिनको दया नहीं है वो सहजता पूर्वक जो है जहन्नुम में, नरक में चले जाएगा। तब फिर का करी है नमः शिवाय, तब नमः शिवाय क्या करेगा? तब नमः शिवाय से काम नहीं चलेगा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लोग सुनते हैं, आजकल प्रचार होता है। जब पड़ेंगे यमराज के डंडे, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, जब पड़ेंगे यमराज के डंडे तब अकल होगा ठंडे।
तब अकल ठिकाने लगेगा कि अभी अंडे खाते हैं, कहते हैं आलू के तरह है, इसमें जीव नहीं होता है। आजकल लोग क्या क्या नहीं कहने लग जाते हैं। अरे इतना सब कुछ बनाया है परमात्मा ने खाने के लिए, फिर भी उसी को खाने के लिए मरते हैं हम लोग, दूसरे को मार करके खाने के लिए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कभी न खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, आदर छोड़ो गंदे। गंदे आदत को छोड़ो, अच्छे आदत डालो, अच्छे चीजों को खाओ, अच्छे चीजों को पियो। बहुत लोग गाना सुने होंगे, कहते हैं अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। कहते हैं ना, कहते हैं अरे शराब में यदि नशा होता तो बोतल में शराब रखते हैं ना, वो नाचने लग जाती। जिस तरह से शराब पी करके लोग नाचने लग जाते हैं। गाना लिखने वाले तो बड़ा सुंदर लिख दिया है, लेकिन उनका जो है प्रश्न तो कर दिया, लेकिन उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो संत महापुरुष देते हैं, कहते हैं अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। तो उत्तर में संत महापुरुष कहते हैं कि अगर मौत जहर से होती तो मर जाती बोतल। बोतल में जहर रखा जाता है, जहर रखा जाता है ना बोतल में, पॉइजन। अगर जहर से मरते तो बोतल मर जाता, रखे रखे बोतल मर जाता। यहाँ नाचती बोतल कह रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं कि बोतल में जहर रखा जाता है तो बोतल मर जाता, क्योंकि उसी में रखा रहता है। तो कहने का यह भाव है कि लोग जो है अपना मन ग्रंथ बना देते हैं। जो प्रोटोकॉल हमारे परमात्मा ने संविधान बना दिया है उनको नहीं मानते हैं। वेद पुराण शास्त्र क्या है? ये परमात्मा का संविधान है, लॉ है, कानून है, उसका हम लोग उल्लंघन करते हैं तो परिणाम कौन भुगतेगा? सजा कौन भुगतेंगे? जो कानून का उल्लंघन करेंगे। इसीलिए हम लोग सत्संगी तो बन गए हैं, सत्संगी बन गए हैं, लेकिन बकरा बकरी पालना, मुर्गा मुर्गी पालना नहीं छोड़ते। घर में जो है बहुत सारी बकरियां हैं, बकरे हैं, भेड़ है, बहुत तो ऐसे सत्संगी है मुर्गी भी पालते हैं। आजकल हमारे सरकार जो है मछली पालन शुरू करवा दी है कि मछली पालन करो, पैसे भी देते हैं, पोखर खुदवा देते हैं, मछली पालो कमाओ खूब। और कोई रोजगार तो है नहीं, सत्संगी लोग भी इसमें कूद पड़े हैं। तो ऐसे कर्म करके हम अपनी जीविका को चलाएंगे। लानत है ऐसे सत्संगियों पर। जिस बकरी को बच्चे के तरह पालते हैं कि नहीं पालते हैं, घास की व्यवस्था करते हैं, धूप बरसात में जाते हैं चराने के लिए, जब वह मोटा तगड़ा हो जाता है, देखते हैं मांस बढ़िया है, शरीर में बढ़िया रुपया मिलेगा, लोभ में खूब पालते हैं और उसको जो है कसाई के हाथ में दे देते हैं। तो क्या परिणाम होगा? जिसको बच्चे के तरह पालते हैं वो कसाई के हाथ में बेच देते हैं, उससे जो धन आता है उसका क्या परिणाम होगा? बेचारे का कत्ल हो जाता है। तो इसका पाप का भागीदार कौन होगा? पालने वाले नहीं होंगे। 8 को जो है घातक कहा गया है। कहते हैं मारने वाला और जो मारने की आज्ञा देने वाला, वो भी आज्ञा प्रदान करने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम लोग थोड़े ना मारते हैं, हम लोग तो खरीद के ले आते हैं, हम थोड़े ना पकाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पकाने वाला या पकाने वाली, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और परोसा करने वाला, खाने वाला, ये सभी बराबर पाप पाप के भागीदार हैं।
सभी बराबर पाप के भागीदार हैं। इसीलिए इन पाप कर्मों से बचें, अपने मानवता को समझें कि हम मानव हैं, हम कुकर का खान नहीं है, मनुष्य हैं। हमारे अंदर में विचार होने चाहिए, विवेक होना चाहिए और संसार के जितने जीव हैं सबके प्रति जो है हमारा सम्मान होना चाहिए। सबको जीने का अधिकार हम दें, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो तभी होंगे जब सबको जीने देंगे। सबको मारते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, श्रेष्ठ कहां से होंगे आप? श्रेष्ठ बनना है, मनुष्य बनना है, तो इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बकरी बकरा जो पालते हैं कोई दूसरा रोजगार कर लीजिए, क्योंकि बकरी पाल लेते हैं, पैसे तो आ जाता है, सामने में दिखाई देता है। ऐसे ऐसे बीमारी आते हैं घर में, सब लेकर के चले जाते हैं, सूद मूल सब खत्म। इसीलिए बचें। मांस खाने से हमारी जो है वृत्ति जो है वह पाश्विक हो जाती है। हमारे जो अंदर में खून में जो ब्लड में जो गुण है, सात्विक गुण है, वह खत्म हो जाता है। इसीलिए हम अपने सात्विक प्रवृत्ति को बनाए रखें, तो सात्विक आहार का ग्रहण करें, सात्विक भोजन लें। धन की भी रक्षा सुरक्षा होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क जो है वह विकसित होगा। मांस खाएंगे बकरी का, बुद्धि कैसा होगा? आप लोग गाय का दूध पीजिए और भैंस का दूध पीजिए, दोनों से पता चल जाएगा। गाय का दूध जो है वह बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, भैंस का दूध पीजिएगा तो बुद्धि मोटी हो जाएगी। गुण होता है सब अलग अलग। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते संत महापुरुष? उसमें गुण होता है। मना क्यों कहा गया? चाय पीने के लिए मना क्यों कहा गया है? कि जो चाय को जिनका आदत है चाय पीने का, देखिएगा बिना चाय का जो है वो रह नहीं पाते हैं। चाय पी लेते हैं तो भूख मर जाती है। अब बहुत लोगों को बिना चाय का नींद नहीं आता है, बहुतों का तो टट्टी भी नहीं निकलता है। चाय पिएंगे तभी टट्टी उतरेगा, ये हालत है। इसीलिए मना किया जाता है कि ऐसे चीजों का सेवन नहीं करें जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपका आदत बिगड़ जाए। बहुत लोग खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, वो नहीं खाएंगे तो उनको हजम ही नहीं होगा, आदत बना लिया। कहते हैं छोड़ने के लिए, छोड़ दीजिए तो नहीं छोड़ पाता। तो विचार कीजिए कि हम मानव हैं, हमारा विचार सात्विक हो, पवित्र हो, पवित्र कर्म हो, पवित्र जो है हमारा भोजन हो, पवित्र जो है हमारा बोली चाली हो, भाषा हो। ये विचार, यही व्रत है। ध्यान दीजिएगा, ये व्रत है। बकरी पालना व्रत नहीं है, मांस मछली खाना ये व्रत नहीं है। बहुत लोग व्रत रखते हैं, पारण के बाद जो है वही मांस खा लेते हैं। 9 दिन तक, अभी नवरात्रे में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, घर में भी नहीं लाते हैं। कहते हैं पूजा कर रहे हैं, अभी नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा समाप्त हुआ, 10वीं आ गया, फिर जो है वही सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। ये कैसा व्रत हुआ? 9 दिन तक व्रत रखे, उसके बाद जो है सब खत्म। व्रत का क्या फल हुआ फिर? इसीलिए कहा गया है रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। मुंह में तो राम राम करते हैं, मुर्गी बकरी घरे घर है। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे कृष्णा हरे रामा, 2 अंडे सुबह शामा। ये चलता है। रामा रामा भी करते हैं, अंडा भी चलता है सुबह शाम। हंस रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये हकीकत है दुनिया की। राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं,
ओम नमः शिवाय करते हैं लेकिन वही सब खाते हैं, तब कैसे होगा? तब वो राम नाम काम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिन भर रामा रामा राम, शाम के बेला 200 ग्राम। दिन भर राम राम करते हैं। मैं देखा हूं बहुत साधुओं को हरिद्वार में, ऐसे ऐसे बहुत सारे साधु मिलेंगे आपको जो खाने के लिए बाना पहन लिए हैं, लाल वस्त्र धारण कर लिए हैं, भिक्षा मांगते फिरते हैं, और शाम में जाते हैं ठेका में वही 200 ग्राम चढ़ा लेते हैं। ये दिन भर राम राम करते हैं और शाम को 200 ग्राम जो है डाल लेते हैं। कैसे होगा? यही मानव है, यही विचार है। विचार शुद्ध होना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। भगवान को भी पता नहीं चलने देते हैं, दिन भर राम राम करते रहते हैं। भगवान सोचता है कि तो हमारा भक्त है, पता ही नहीं चलता है कब जो है पौवा ढार लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जाते हैं, आजकल ठेला लगा होता है, बस जो है सुबह शाम अंडे जो है ले लेते हैं, अपना मुंह पोंछ करके चल देते हैं। भगवान को ठग रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं हम लोग। लेकिन याद रखिएगा, भगवान कभी धोखे में नहीं आते हैं। हम आपके तरह मूर्ख नहीं है भगवान। हम लोग मूर्ख भी समझते हैं भगवान को, लेकिन याद रखिएगा, जिन्होंने आपको इतना सुंदर बुद्धि विवेक दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, स्वतंत्र छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करो, एक ना एक दिन तो फिर उसी के चंगुल में जाएंगे। बेटा खूब मौज कर लो, अभी पता तो मैं चलाऊंगा, बाद में जब कर्म दंड देने की बारी आएगी तब पता चलाऊंगा। रोजा रखते अभी आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसके लिए भी कहा गया है रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रखते उपवास करते हैं। जैसे ही संध्या होता है कि अब जो है रोजा खोलने का वक्त हो गया, समय होने वाला है, तो मुर्गी को खोजते फिरते हैं। एक आठ मुर्गी पकड़ के लाओ, पकौड़ा छानते हैं, फिर जो है अफ्तारी करेंगे। यह स्थिति है। रोजा क्यों करते हैं? रोजा क्यों रखा जाता है? ये साधना है। उपवास क्यों करते हैं हम लोग? व्रत क्यों करते हैं? साधना करते हैं कि हम लोगों का जो आदत बिगड़ा हुआ उसको सुधारें। इसीलिए रोजा रखा जाता है, इसीलिए व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है कि हमारा मन जो है इधर उधर के चीजों को खाने के लिए दौड़ता है, तो उसको खाने ही मत दो। एक दिन भूखा रखो, प्रायश्चित करो। लेकिन हम लोग उल्टा ही करते हैं, दिन भर तो प्रायश्चित करते हैं, रात में फिर वही सब खाना शुरू कर देते हैं। तो विचार हमारा शुद्ध होना चाहिए, खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, तभी आप जो है व्रत धारण करेंगे तो वह पूर्ण होगा। प्रतिज्ञा जो करेंगे, अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे तो वो पूर्ण होगा। तो आठवां विचार, सम विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। उपनिषद में आता है कि हमारा विचार सम हो, हम एक दूसरे को देख करके जले नहीं कि हमसे ये क्यों बढ़ गया। ऐसा भी विचार होता है मन में कि हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हम इतना रात दिन जो हाय करते हैं फिर भी इससे आगे नहीं बढ़ पाते, ये कैसे बढ़ गया। कुत्सित विचार, इससे बचें, हमारा विचार शुद्ध हो, सभी के प्रति हमारा जो विचार जो है वह समान हो, पवित्र हो। आठवां और नवां आता है, व्रत का नवां जो है प्रकार वह है जप। अंतिम में जप, गप तो बहुत कर लिए हम लोग, अब जप कर ले थोड़ा देर। जप किनका जप करना? नाम का जप करना। किनके नाम का? हम लोग बहुत सारे नामों का जप कर रहे हैं, चिंटू पिंटू टिंकू रिंकी सिंकी पिंकी, क्या क्या सब नाम का जप करते रहते हैं। ये सब जपने से काम नहीं चलेगा।
जपना है तो जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप कर बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हरि परमात्मा के नाम को जपो, माला में भगवान के नाम को जपो, इसी में कल्याण है। ये व्रत धारण कर लीजिए कि हमको 1 घंटा बैठ करके जो है गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना है, गप नहीं करना है। हम लोग गप में जो है समय बर्बाद कर देते हैं। बकरी चराने में समय बर्बाद कर देते हैं कि नहीं करते हैं? लेकर के जाते हैं, लड़ाइयां भी हो जाता है, दूसरे के खेत में जाके चढ़ा देते हैं। मैं जहां रहता हूं अभी बटनिया में, वहां आते हैं लोग, सब बतलाते हैं। वहां पर जादव लोग बहुत हैं। वो कहते हैं बाबा क्या बतलाएंगे, हम लोग का जादव जो है ना भिनसर में उठता है भैंस लेकर के और जो है खेत चरा के चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। सत्संगी लोग वो जब करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तो तभी कारगर होगा जब आपका आचरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जो अपने घट में रस पाना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा, तभी जो है आपको अंदर में रस मिलेगा। जब जप करेंगे तब जो है आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति कहीं दुकान में बिकती नहीं है जो खरीद करके ले आइएगा धन दे करके। शांति के लिए जो है साधन करना पड़ेगा, विचार को पवित्र करना पड़ेगा और भगवान के नाम को जपना पड़ेगा, तभी तो शांति आएगी। राम के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए राम के नाम का जो है स्मरण होना चाहिए। जो भगवान के नाम को लेते हैं, नौधा भक्ति में आपने सुना था, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यही नाम भजन जो करते हैं। नाम भजन 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल नाम का जप करते हैं, स्थूल नाम और रूप का जो है जप करते हैं, यह साधारण नाम भजन है। यह स्थूल नाम भजन है, इससे जो है हमें सहायता मिलती है। लेकिन पूर्ण नाम भजन वो है जब आपको अंदर में साधन करते करते अंदर में जो शब्द सुनाई देगा, जो परमात्मा का शब्द है, वह हमारे आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो परमात्मा की आवाज है। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है स्फोट वही, उद्गीत वही, जो हम लोग पाठ में करते हैं स्तुति प्रार्थना में, कि परमात्मा से जो है वह स्फोट हुआ, ध्वनि हुई, वही आदि नाम है। कबीर साहब कहते हैं आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, मन जो है मैला लोह है। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। तो आदि नाम है वो परमात्मा का, जो अंतर्ध्वनि है, वो साधन करने पर प्राप्त होता है। वो राम नाम जिस दिन मिल जाएगा तो समझिए कि कल्याण हो गया। सब जगह रमन करने वाले वो राम है, सबके घट घट में वो ध्वनि हो रही है, लेकिन पर्दा पर जाने के कारण हम लोग सुन नहीं पाते। जब साधन करेंगे, गुरु के बताए हुए अनुसार जब हम साधन करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी वह जो है नाम हमको मिलेगा, जो अंतर्ध्वनि है, जो सार शब्द है, उसको प्राप्त करेंगे। तब जो है वह शब्द जो है, वह राम नाम जो है, हमें परमात्मा के गोद में बिठा देगा, हमारा सत्संग पूर्ण हो जाएगा। तो यही सब बातें संत महापुरुष कहते हैं, सुन करके जो जीवन में उतारते हैं उनका कल्याण होता है।
कल से हम लोग सत्संग में संत महापुरुषों की वाणी को सुन रहे थे। इनमें से थोड़ा भी यदि कोई अपने जीवन में उतार लेंगे उनका बड़ा कल्याण होगा। हमारे परम श्रद्धेय भूपेंद्र कर्मकार जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और कांटा ग्राम के जितने भी कर्मकार परिवार के सदस्यगण हैं, जिन्होंने भी यहाँ तन मन धन लगा करके सेवा किया, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम में सेवा करनी चाहिए। हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। जो सेवा करते हैं वही तो भक्ति करते हैं। लेकिन हम लोगों की मानसिकता जो है संकुचित है, विचारधारा संकुचित हो गया है कि अरे वो तो अकेले कर रहा है तो करने दो उनको, हम क्यों करें, हम तो खाएंगे जाकर के, हम तो सुन लेंगे, बस अपना हो गया। तमाशा देखते हैं। ये नहीं होता है कि अरे हम भी तो सत्संगी हैं। जिस समय में दीक्षा लिए थे उस समय में क्या कहा गया था कि तन मन धन से संत मत के लिए हमेशा मददगार रहेंगे। ये प्रतिज्ञा कराया जाता है। उस प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। अरे मैं क्यों करूं, वो तो उनका सत्संग है। सत्संग किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं होता किसी का, वो तो सबका है, सारे समाज का सत्संग है। हमारे अंदर में मेल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गुरु महाराज बारंबार कहते थे आपस में मेल से रहो। वेद में भी यही कहा गया है। जो सत्संगी है उनको तो करना ही चाहिए, जो नहीं है वो भी यदि आकर के सेवा करते हैं तो वो पुण्य उसी को मिलता है, आयोजक को नहीं। जो सेवा करेंगे तो उनको फल मिलेगा, चाहे कोई भी करे। एक अगवा होते हैं जो आगे बढ़ करके कुछ करते हैं, तो पीछे से जो आप सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, वो आपको मिलेगा। उनका बंटवारा उनके पास नहीं चला जाएगा। ये सत्संग जो है समाज का कल्याणकारी है। हर समाज में इसकी आवश्यकता है। समाज में इस तरह का कार्यक्रम होता रहे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा विचार पवित्र हो जाएगा, हमारा कर्म पवित्र हो जाएगा। जब मन विचार कर्म सब कुछ पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो फिर वो परमात्मा जो है देरी नहीं लगाएंगे दर्शन देने में। उनकी कृपा होने में देरी नहीं लगेगी। बस हम अपने आप को कृपा पात्र बना लें। हम अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने कर्म को पवित्र करें। जहां भी सत्संग हो, मन में यही भावना हो कि वहां जाकर के मैं भी सेवा कर सकूं। ये भावना होनी चाहिए। गुरुद्वारे में चले जाइए आप, वहां ये नहीं होता है कि ये फलाने ने गुरुद्वारा बनवाया है, जो यहाँ के सेवक है वही सेवा करेंगे। नहीं नहीं, वहां तो जाकर के खुशामत करते कि हमको ये सेवा दे दीजिए, हमको ये सेवा दे दीजिए। कोई सेवा है तो बतलाइए। खुशामत करते हैं कि मेरा भी भाग कुछ लग जाए उस सत्संग में, उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में। इस तरह की भावना जिस दिन हो जाएगा तो संत मत में क्रांति आ जाएगी। हम लोगों का जो है विचार जो है बहुत नीचा हो गया। ज्ञान बहुत ऊंचा है लेकिन विचार और व्यवहार बहुत नीचा है। इसीलिए हम सत्संगियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तन से, मन से, धन से जो है संत मत की सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। तो जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में तन मन धन लगाया, सभी जो है गुरु महाराज की कृपा पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि हमारे भूपेंद्र जी आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को कराए हैं। ये तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। गुरु महाराज इनको ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। इनको मैं क्या धन्यवाद दूं? जो सत्संग कराते हैं गुरु महाराज स्वयं उनको आशीर्वाद दे देते हैं। तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से समय समय पर सत्संग ध्यान का आयोजन कराते रहे। समाज का कल्याण हो, अपना कल्याण हो।
देश का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ।